जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आज के कलयुग के में होने वाला जो मेन टॉपिक बना हुआ है। क्योंकि आज का जो टाइम है, उस टाइम पे इतना कह सकते हैं, इतनी नेगेटिव आ चुकी है कि लोग एक दूसरे की खुशियों को देखकर इस तरह जलस होने लगे हैं कि वह लोगों की बुद्धि बंधन करा देते थे। और आज मैं बात करने वाली हूँ बुद्धि बंधन। वो किस तरह से लोग आप लोगों की बुद्धि बंधन करा देते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, और बुद्धि बंधन कराने से आप लोगों के साथ कौन कौन सी घटनाएं होने लगती है, किस तरह जान सकते हो कि इस व्यक्ति पर बुद्धि बंधन हुआ है या नहीं हुआ है। उस सब चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो द्वारा बताने जा रही हूँ। जो लोग हैं वो बुद्धि बंधन से क्या होता है, जब जिस व्यक्ति के ऊपर बुद्धि बंधन किया जाता है, उसने जो सोचने समझने की जो उसकी शक्ति होती है, उसे क्या कर लिया जाता है, उसे कैद कर लिया जाता है, उसे बिल्कुल ही बांध दिया जाता है। उसे की समझ, उसे बिल्कुल भी अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं होता है। जो उसके जिसके साथ बुद्धि बंधन कराया जाता है, वो धीर या तो किसी के साथ 100% वाला बुद्धि बंधन कराया जाता है कि उसके एक साथ बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जिसे इंसान इजीली पहचान सकता है कि शायद इसे किसी ने कुछ खिलाया है। मगर किसी के साथ ऐसा होता है, किसी को बुद्धि बंधन इस प्रकार किया जाता है कि उसका धीरे धीरे असर होता है, और एक बार वो क्या होता है, लास्ट में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर बुद्धि बंधन कराया जाता है, वो व्यक्ति गंदी चीज़ों का मतलब नेगेटिव चीज़ों की ओर आकर्षित होने लगता है। जैसे कि किसी व्यक्ति पर मतलब बुद्धि बंधन कराया जाता है, तो वो नेगेटिव चीज़ मतलब वो उसकी चीज़ों में उसे वो व्यक्ति गलत चीज़ के आदी हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति को किसी को जब उसकी बुद्धि बंधन होता है, वो किसी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो दारू का आदी हो जाता है, शराब का, ड्रिंकिंग का, नशे की जितनी भी गंदी चीज़ें होती है, भांग धतूरा, दारू, शराब, उसे दिन निकलते ही मतलब जब भी उसकी आंखें खुली, उसे सबसे पहले सिर्फ नशे की चीज़ वस्तुएं दिखती हैं, उसे सिर्फ नशा ही नशा दिखता है। वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की ओर आकर्षित होता है, उसके अंदर पॉजिटिव नहीं होती है। उसे लगता है कि मुझे सिर्फ ड्रिंकिंग करनी है, और वो ड्रिंकिंग करता है। वो जो व्यक्ति का बुद्धि बंधन कराया जाता है, उसे कमाने का कोई होश नहीं होता है। वो या तो अपनी ड्यूटी छोड़ देता है या अपने काम पर जाता ही नहीं है। उस व्यक्ति को सिर्फ ये होता है कि मुझे दारू पीनी है, और मीट मांस मदिरा, जितनी भी गंदी आदत है, उस व्यक्ति को उन सारी गंदी आदतों की हॉबी हो जाती है, और वो इन चीज़ों की ओर आकर्षित होने लगता है। जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ें होती है, वो व्यक्ति अपने फैमिली वालों का बिल्कुल भी वह फैमिली वालों से जब बुद्धि बंधन कराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या कराया जाता है कि उसके जो व्यक्तियों की तरफ, उसके अपनी परिवार की तरफ जो प्यार होता है, वो एक तरह से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। उसे सिर्फ मैं दिखता है, अपने आप पर दिखता है। वो फैमिली वालों के साथ उनकी इज्जत का कोई उन्हें होश नहीं होता। वो किसी के सामने भी उसकी बेइज्जती कर दे सकता है। उसे बोलते वक्त, वो किसी भी बात को बोलते सब ये नहीं सोचता कि मैं इस नेगेटिव चीज़ को बोल रहा हूँ, मेरी फैमिली पर क्या असर होगा। वो कुछ भी, किसी की इज्जत की उसे कोई फिक्र नहीं होती, ना माँ की ना बहन की। उसे जो उसके मन में आता है गंदी संदी बातें वो बोलने लगता है। और जो इस तरह की जो व्यक्ति पर बुद्धि बंधन कराया जाता है, वो एक टाइम निश्चित होता है कि इतने टाइम बाद ये व्यक्ति खत्म हो जाएगा। क्या टाइम निश्चित होता है? किसी पर बुद्धि बंधन 6 महीने के लिए कराया जाता है, किसी पर साल भर के लिए, और किसी पर 1.5 साल, किसी पर 2 साल के लिए। ऐसे व्यक्ति जो इस चक्कर में होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो कमज़ोर होने लगता है, वो मौत की तरफ जाने लगता है। और जब हम उसे किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर हमें सिंपल सा ये रीज़न बताता है कि ये ज़्यादा दारू पी रहा है, ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो ना तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएगा, ना वो किसी दवाई का सेवन करेगा। उसे सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखेंगे, उसे सिर्फ ये ही दिखेगा। या वो घर में रहेगा तो घर में अपने फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट, घर में जो शांति का माहौल होता है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। घर में शांति नहीं होती है, घर में चारों तरफ बस एक अजीब सी घुटन हो जाती है कि घर में रहने वाले भी दुखी हो जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जब किसी व्यक्ति की बुद्धि बंधन होती है, तो उसके साथ ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। मगर बुद्धि बंधन लोग क्यों कराते हैं? क्या कारण है कि लोग किसी की बुद्धि बंधन करा देते हैं, किसी के काम दाम को रोक देते हैं? इसका मेन कारण यह है कि आज का जो ये टाइम है, आज जो कलयुग है, आज के टाइम में लोग क्या है, किसी के दुख से दुखी नहीं होते, मगर कोई लोग अच्छे किसी के सुख से बहुत जल्दी ही दुख होते हैं। आपने भी अपने आस पड़ोस में देखोगे, जब आपका बुरा टाइम होता है, आपके घर में खाने के लिए नहीं होता, तो कोई आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि तूने खाना खाया या नहीं खाया। मगर जब आप 2 टाइम की पेट भर के रोटी खा रहे हैं, तो आपको ये डायलॉग जरूर बोल के जाएगा, इसका पेट भरा है, ज़्यादा बातें आ रही है इसे। तो आज के टाइम में ये सब क्यों होता है? ये सब कुछ जेलेसी के चक्कर में होता है, जलन के कारण होता है। कोई लोग अगर अच्छी जॉब लग जाती है, अगर किसी जैसे किसी फैमिली मेम्बर, ये कोई अनजान व्यक्ति इस काम को नहीं कराता,
अनजान व्यक्ति को, किसी को कुछ नहीं मिलना। ये काम आपके जो आपके बहुत ज़्यादा निकट संबंधी हैं, या तो आपका कोई रिलेशन में है, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है, या कोई आपका बहुत ज़्यादा यारा प्यारा यार दोस्त है, जिसे जलन है कि आपने तरक्की कर ली और वो अभी तक अपनी पोस्ट पर नीचे ही है, वो लोग ऐसा काम कराते हैं। क्यों कराते हैं ये काम, कैसे कराया जाता है ये काम? जो बुद्धि बंधन का काम होता है, ये किसी के पैरों की पाँव की मिट्टी को लेकर कराया जा सकता है, हाथों पैर सिर के बाल लेकर, या उसके कोई कपड़े को लेकर, उसके कपड़े को मांग कर कराया जाता है। ये बुद्धि बंधन इनके जरिए किया जाता है। जो आज के टाइम में अच्छा करने वाले से ज़्यादा बुरा करने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा बैठे हैं, जो मात्र कुछ रुपयों के लिए, मात्र कुछ ही पैसों के लिए दूसरों का बुरा करा देते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि किसी की फैमिली का, उस व्यक्ति के बाद उसकी फैमिली का क्या होगा। बुरा करने वाला बुरा कर देता है और बुरा करवाने वाला बुरा करवा लेता है, मगर उसके बाद जो उसकी फैमिली का हर्ष होता है, वो क्या वो जान सकता है? जब किसी के घर से किसी की बेटी की लाश उठती है, किसी के पति की लाश उठती है, तो उस फैमिली पर क्या बीतती है, ये वही जानता है जिसके घर में ये सब दुख होता है। मगर आज के टाइम में सिर्फ लोग अपने बारे में सोचते हैं, और जिसके ऊपर ये बुद्धि बंधन कराया जाता है। और कई बार तो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई यार दोस्त ने किसी के ऊपर बुद्धि बंधन कराया, या तो उन्हें तामसिक चीज़ें जैसे कि दारू, कुछ जैसे कोई लोग यार दोस्ती के साथ दारू पीते हैं, तो वो दारू में कुछ मिला के, भभूत या कोई भी हड्डियों का चूर्ण, ये सब कुछ मिला के तामसिक चीज़ों के जरिए भी बहुत, जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छा खासा तंत्र मंत्र होता है, जिसके कारण बंदे की बुद्धि को बिल्कुल ही भ्रष्ट कर दिया जाता है। ऐसी चीज़ें उन्हें धोखे से खिला दी जाती है और उनको जाने अनजाने में उनको पता नहीं लगता है, और वो इसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसे करते हैं लोग। कई बार लोग क्या करते हैं कि अगर आपके घर में कोई, आपकी फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं ऐसे, कई बार क्या होता है, चाचा ताऊ में आपस में नहीं बनती है, और उसका लड़का, अगर आप उसका लड़का गंदी लत में चला गया, उसने ड्रिंकिंग करने लगा, लड़कियों का शौक हो गया, बहुत सी गंदी आदतें जिनकी तरफ उसके फैमिली हो गया, मगर उसके भाई के बच्चे अगर अच्छी दिशा में जा रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, वो पढ़ाई में, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब अचीव कर ली, उन्होंने अपनी फैमिली के सुख सुविधा के बारे में सोचा, वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, उनमें किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें, मतलब कोई गंदी आदत का नहीं हुआ, तो इस जेलसी के कारण भी लोग आप लोगों के साथ बुद्धि बंधन का कार्य करा देते हैं। जब जिस व्यक्ति के ऊपर बुद्धि बंधन होती है, उस लोग जिसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो जाती है। ना ऐसा व्यक्ति नहाना धोना पसंद करता है, ना ऐसा व्यक्ति नहाना धोना पसंद करता है, ना किसी मंदिर में जाना पसंद करता है, ना किसी भक्त की तरफ। अगर तुम उसे कहीं भक्त की तरफ लेके भी जाना चाहोगे ना, कि चलो इसको कहीं हम दिखा लाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें उसे आकर रोकेंगे, वो उस तरफ नहीं जाएगा। अगर आप उसे ज़बरदस्ती ले भी जाते हो, पर जो वो नियम बताते हैं 40 दिन के, 11 दिन के, 21 दिन के, जो भी नियम बनाते हैं, वो उनको पूर्ण नहीं करने देते। अगर आपके आसपास भी कोई, अगर आपके फैमिली में आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ ये सारी क्रियाएं हो रही है, तो आप टाइम रहते हुए उसे किसी अच्छे भगत, अच्छे सियाने को दिखाइए, जिससे कि उसका इलाज टाइम से पहले हो सके और उसकी फैमिली का भी उद्धार हो सके। क्योंकि अगर घर से किसी व्यक्ति को कुछ भी ऐसा होता है, तो उस परिवार की जो नींव होती है वो हिल जाती है। कई बार क्या होता है, जो घर का मुखिया होती है, कई बार तो व्यक्ति उसका ही बुद्धि बंधन करा देते हैं। अगर घर का मुखिया ही सही नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, तो घर का उद्धार किस तरह होगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने जानकारी आपको दी आपको अच्छी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और वीडियो तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।